चित्तौड़गढ़ की इस सुंदर सी सीरीज में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको पूरे के पूरे जौहर स्थल के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जौहर स्थल के बारे में दिखाना चाह रहा हूँ जो कि महारानियों ने किया था। चित्तौड़गढ़ की महारानियों ने बहुत ही बड़े बड़े जौहर किए हैं, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको पूरा डिटेल से दिखाने जा रहा हूँ। महारानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए आग में समा जाती हैं, इसे जौहर कहा जाता है। और जौहर क्यों किया जाता है वो भी बताता हूँ आपको। ये जो गार्डन देख रहे हैं ये जौहर स्थल, यहाँ से लेकर इस मंदिर तक पूरा जौहर स्थल का व्यू है। यहाँ पर हवन कुंड बनाया गया है जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को हवन होता है यहाँ पर, क्योंकि आखिरी जो जौहर था वो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, इसलिए यहाँ मेला भी बढ़ता है, जौहर मेला। ये जो जगह दिख रही है आपको, नीचे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये शाही शमशान हुआ करता था, ओनली फॉर राजा रानी के लिए या उनके परिवार के लिए। ये यहीं पर है, इसी जगह जौहर स्थल से थोड़ा सा आगे समाधीश्वर महादेव मंदिर। ये समाधीश्वर महादेव मतलब कि समस्याओं का हल करने वाले महादेव का मंदिर, जिसमें कि 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो इस चबूतरे पर उनको आग दी जाती थी, मतलब कि इन चबूतरों पर उनको जलाया जाता था, इसीलिए ये एरिया पूरा शमशान कहलाता था। 1984 में इस जौहर कुंड को भर दिया गया था मिट्टी डालकर, क्योंकि जब 1984 में बारिश हुई थी भयंकर, तो इस जौहर कुंड में पानी भर गया था और वो राख और हड्डियां ऊपर पानी पर बहने लगी थी, इसीलिए इसे भर दिया गया। पहले जौहर कुंड बोला जाता था और अभी जौहर स्थल बोला जाता है, क्योंकि ये गार्डन बना दिया गया है। इस गार्डन को अगर आज भी 20-30 फीट खोद दें तो आज भी राख और हड्डियां मिलेगी, जो कि रानियों की हैं जिन्होंने जौहर किया था। विजय स्तंभ के सामने जो रानियां सती हुआ करती थी, सती प्रथा के अनुसार, उनकी याद में ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो कि अभी डैमेज हो चुका है, मुगलों ने डैमेज कर दिया था। ये पूर्वी जौहर द्वार है जो कि रानियों की जौहर की याद में बनाया गया है। मेरे पीछे समाधीश्वर महादेव मंदिर है जो कि पिरामिड आकार का है, मतलब ये पहले पूरी जगह शमशान हुआ करती थी, मतलब कि शमशान के यूज में लिया जाता था, इसीलिए ये समाधीश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। और इसी मंदिर के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही मूर्ति में तीनों का मुख देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप पूरे चित्तौड़गढ़ का व्यू देख सकते हैं। क्या गाइस, आपको पता है जौहर क्यों किया जाता था? मैं बताता हूँ आपको। जब कोई राजा युद्ध लड़ने जाता था और उसे पता होता था कि अब वापस अपन अपने घर नहीं आएंगे, मौत को देखना ही है, तो फिर वो उनके परिवार को बस जौहर के हवाले करके जाते थे कि रानियां जौहर करे और राजा केसरिया करे। केसरिया साफा जब सर पे बांध के निकलते थे, युद्ध करते थे और वो युद्ध में नहीं बचते थे, तो फिर रानियां जौहर करती थी। जौहर का मतलब कि एक बड़े से गड्ढे में, 40-50 फीट के गड्ढे में लकड़ियां जलाकर, आग लगाकर, इतनी भयंकर आग लगाकर उसमें समा जाना, ये जौहर होता था अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ये जो सामने आप गार्डन और एरिया देख रहे हैं आसपास का, गार्डन के आसपास का, इसे शमशान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु से रिलेटेड चीजें हैं, मतलब कि ये सती के लिए ये मंदिर और यहाँ ये बनी हुई समाधियाँ और ये जौहर स्थल, तो मृत्यु से रिलेटेड ये सभी जगह हैं, इसीलिए इसे शमशान के नाम से जाना जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने विश्वास नहीं किया कि यही जौहर हुआ था। इसके लिए एक प्रूफ है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर कुछ सालों पहले खुदाई की थी, तो खुदाई में औरतों के कंगन, औरतों के मंगलसूत्र और औरतों की ही हड्डियां मिली थी।